बिहार एसआई दरोगा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 1799 पद हो जाते हैं, लगभग 20 गुना लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा। योग्यता, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इन सब के बारे में पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। सबसे पहले एसआई का नोटिफिकेशन 1799 पदों पर है। ये आवेदन जो शुरू होंगे 26 सितंबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक, लगभग 1 महीने तक आवेदन चलने वाला है। अब आवेदन चलने वाला है तो अप्लाई कौन कर पाएगा, सबसे बड़ा प्रश्न ही होगा। लेवल 6 की यह पोस्ट होगी। और आवेदन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन किया हो, आप भारत के नागरिक हो। क्या बिहार वाले अप्लाई कर पाएंगे, अन्य राज्य वाले? अगर कोई राज्य वाला अप्लाई करना चाहता है, अदर स्टेट का कोई अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि भारत का नागरिक होना अनिवार्य बताया गया है। आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आप पुलिस, महिला, थर्ड ट्रांसजेंडर हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, 1 अगस्त 2025 तक आपने ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखी हो या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। सबसे अप्लाई कौन कर पाएगा, फीस कितनी होगी? तो फीस, आवेदन शुल्क 100 रुपए रहने वाला है। जैसे बिहार सरकार के द्वारा बताया गया था कि आप कोई भी आप वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 100 रुपए देना होगा। और मिनिमम एज 20 साल है और मैक्सिमम एज 37 साल है। अलग अलग एज में छूट दी गई, जैसे फीमेल है तो 3 साल की छूट दी गई है। अगर आप बीसी या बैकवर्ड क्लास में आते हैं, इकोनॉमिक बिगर सेक्शन में आते हैं, या मेल फीमेल में है तो लगभग 3 साल की और एक्स्ट्रा छूट दी गई है। तो ये आप अपने आधार पर देख सकते हो, मैक्सिमम एज किस आधार पर है। तो वैसे मैक्सिमम एज 37 साल है, लेकिन यूआर जो फीमेल होती हैं उनके लिए 3 साल की अलग छूट दी गई है। बाकी SC ST के लिए लगभग 5 साल की छूट दी गई है, आप ये देख सकते हो। और 26 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी हाइट क्या रहनी चाहिए, तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और बाकी फीमेल के लिए क्या होनी चाहिए, 155 सेंटीमीटर जनरल OBC के लिए होनी चाहिए। अदर के लिए 160 सेंटीमीटर जो है मेल में होनी चाहिए, फीमेल में अदर के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए फीमेल का, NA नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद रनिंग देखो 1.6 किलोमीटर होना चाहिए 6 मिनट अर्थात 30 सेकंड में, लगभग 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ करनी है। और 1 किलोमीटर जो इन 6 मिनट में जो है 1 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी फीमेल को। 4 फीट की हाई जंप होगी जो फीमेल की होगी और 3 फीट की हाई जंप जो होगी फीमेल की होगी। लॉन्ग जंप 12 फीट की होगी, 9 फीट की फीमेल की होने वाली। गोला फेंक 16 पाउंड होगा 16 फीट में, 12 पाउंड थ्रो 10 फीट में। ये आप देख सकते हो अपने आधार पर योग्यता। ये उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस। अब सिलेबस क्या होगा, 2 प्रकार की परीक्षाएं होंगी। हमने आपको बता दिया कि कौन अप्लाई कर पाएगा, सारी चीजें के बारे में बात कर ली, योग्यता के बारे में हम बात कर ली। सिलेबस क्या होगा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि आखिर परीक्षा आप कैसे पास करोगे। पेपर फॉर्म तो अप्लाई कर दोगे, तो परीक्षा समझ लो 2 चरणों में होगी। एक प्राथमिक परीक्षा होगी, प्रथम चरण होगा, प्री स्टेज होगा, एक मेंस स्टेज होगा। प्री स्टेज में अगर बात करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों की होगी, जिसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको 30% से कम मार्क्स पाने वाले, मतलब कम से कम 30% तो आपको लाना ही पड़ेगा। क्या 30% पे कट ऑफ बनेगी? नहीं, उसमें अधिकांशतः कट ऑफ जो है 20 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे, तो 20 गुना जहां से लास्ट वाले अभ्यर्थी को लिया जाएगा वही कट ऑफ का निर्धारण हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि कम से कम आपको 30% मार्क्स लाना जरूरी है। 1799 का लगभग मेंस में जो है 20 गुना अभ्यर्थी को क्वालिफाई किया जाएगा। और जब 20 गुना अभ्यर्थी को क्वालिफाई किया जाएगा तो कितना आपका हो जाएगा, लगभग 36,000 लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, अर्थात अनेक शिफ्टों में एग्जाम होगा तो उस आधार पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होने वाली है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद जब प्री आप परीक्षा पास कर लोगे, 20 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा तो द्वितीय परीक्षा होगी। सफल अभ्यर्थी 2 प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी के 2 घंटे का पेपर होगा। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 30% मार्क्स अनिवार्य होगा हिंदी में, और आपके इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, अर्थात इसको मेधा सूची में तैयार नहीं होगा। मेंस की परीक्षा होगी, सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 0.2 अंक काटा जाएगा दोनों चरणों की परीक्षा में अगर आपने कोई गलती करते हो। बाकी तृतीय चरण में शारीरिक योग्यता रहने वाली, शारीरिक योग्यता के बारे में हमने बात भी कर ली है, शारीरिक योग्यता आप देख सकते हो। बाकी ये पूरी डिटेल हो सकती है। चैनल पर नए थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी जानकारी चाहते हो चैनल पर पूछ सकते हो। कम समय में ज्यादा बताने का प्रयास किया, बाकी ये पूरा नोटिफिकेशन हो जाता है। चैनल नए थे सब्सक्राइब करके सभी साथी के पास शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।